हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर त्यागी एक बार फिर आप लोग का अपने यूट्यूब मीडिया माध्यम से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं गुदा रोग विशेषज्ञ छात्र चिकित्सक हूं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दोस्तों, जिस टॉपिक पे, उसमें है कि जो पेशेंट कहते हैं कि साहब फिशर, मुझको फिशर है, बार बार फिशर हो रहा है और अब मुझे फिशर में से पस आनी शुरू हो गई है। पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि फिशर क्या होता है। फिशर एक गुदा मार्ग के अंदर में चिर जाना, क्रैक, जैसे आपको होठ फट जाता है ना, इसी तरह का फिशर होता है। जब वो क्रैक बन जाता है, कट लग जाता है गुदा मार्ग के एजिस पे लेकिन वो फिशर जब बार बार, अगर आपको एनल स्पाज्म है लैटिन के रास्ते में, वो लैटिन का रास्ता प्रॉपर खुल नहीं पाएगा अगर, तो जो आपको एनल स्पाज्म है उसकी वजह से वहाँ पे जब मल की गंदगी अंदर उसमें रुकनी शुरू हो जाएगी, वो क्रैक जख्म जो है वो डीप मसल्स तक पहुँचना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में पेन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जब आपका जो स्टूल आप पास कर रहे हैं और उसकी जो गंदगी है, वो गंदगी उसमें इन्फेक्शन रुकना शुरू कर देगी, तब फिर वो आसपास के जो है वो उसमें पस पड़ना, गंदगी पड़ना, इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। अक्सर इसमें की एक और डेफिनेशन है फिशर की, कि फिशर हमेशा जो है बोट शेप में होगा, जैसे नाव होती है ना, नाव की नीचे से नौकाकार होती है, इस तरह का ये जख्म होता है। तो जो ये वाला एरिया है, जब इसमें गंदगी रुकेगी, है ना, तो बोट शेप का जो फिशर बेड है, या जो है बोट बेड है, तो उसके अंदर जब गंदगी रुकनी शुरू हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में आपको लगेगा कि थोड़े दिन तक तो डॉक्टर साहब चिपचिपाहट सी आ जाती है अचानक से और सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन आपको साथ के साथ ये जानकारी मैं बता दूं कि अगर आप अपना फिशर, इस दर्द को, परेशानी को झेलते रहते हैं, बार बार परेशानी होती रहती है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि 30% केसेस जो फिशर के हैं वही कन्वर्ट हो जाते हैं फिस्टुला में। और फिस्टुला अपने आप में एक चैलेंजिंग ट्रीटमेंट है, ये हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। फिस्टुला की जब हम लोगों ने जब भी वीडियोज़ बनाई है, तो उसमें भी हम लोगों ने बताया है कि भाई, आपका जो एक बड़ा कारण है फिस्टुला बनने का, 30% केसेस तो हमारे फिशर के ही कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन वो लोग हैं कौन से, जिनको फिशर जो है वो बार बार होता है, जिनको जो लोग ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, हो सकता है कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से नहीं करा पाते हो सकता है कि वो अपनी जॉब वर्किंग की वजह से ना करा पाते हो। अगर वो फिशर बेड ज़्यादा डीप हो जाएगा, जो हमारी गुदामार की मांसपेशियां होती हैं, एनालिस जो मसल्स होती हैं, उन तक अगर वो इन्फेक्शन पहुंचेगा, ऊपर से जो फिशर्स का, हमारे लेटिन का इन्फेक्शन, कीटाणु, देखो आप जानते हैं कि गुदामार्ग के जो मल होता है, मल में सब तरह के कीटाणु बैक्टीरिया होता है। ठीक है, वो जब वहाँ पे स्टे करना शुरू कर देता है, तो जो फिशर है, हमारा जो जख्म है, उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा गंदगी और पस डालना शुरू कर देता है। दोस्तों, आज की यही वीडियो थी कि कब फिशर कन्वर्ट हो जाता है फिस्टुला में, या फिर फिशर में दर्द और पस कब आना शुरू होता है। या अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी और जानकारी लगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।